आपका पहला सवाल है, आगरा में लाल किला, अलाई दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा किसके काल के प्रमुख बिंदु हैं? आंसर है अकबर। आपका अगला सवाल है, अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की? आंसर है अकबर ने। आपका अगला सवाल है, पंचतंत्र की फारसी में अनुवाद किसने किया? आंसर है अबुल फजल। आपका अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट के कोल को हिंदी साहित्य का स्वर्ग काल कहा जाता है? किस मुगल सम्राट के कोल को हिंदी साहित्य का स्वर्ग काल कहा जाता है? आंसर है अकबर। आंसर है अकबर। आपका अगला सवाल है, मुगलों की राजकीय भाषा क्या है? मुगलों की राजकीय भाषा क्या है? आंसर है फारसी। आपका अगला सवाल है, बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था? आंसर है गुजरात विजय। आपका अगला सवाल है, जहांगीर सलीम को किसके लिए याद किया जाता है? आंसर है न्याय के लिए। आपका अगला सवाल है, जहांगीर के शासन की मुख्य विशेषता क्या थी? जहांगीर के शासन की मुख्य विशेषता क्या थी? आंसर है रानी नूरजहां का शासन पर नियंत्रण। आंसर है रानी नूरजहां का शासन पर नियंत्रण। आपका अगला सवाल है, चित्रकला का स्वर्ग युग किसके काल को कहा जाता है? आंसर है जहांगीर। आंसर है जहांगीर। आपका अगला सवाल है, श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग व निशांत बाग किसके द्वारा निर्मित है? आंसर है जहांगीर द्वारा। आंसर है जहांगीर द्वारा। आपका अगला सवाल है, आगरा स्थित ताजमहल का निर्माण किसने कराया? आगरा स्थित ताजमहल का निर्माण किसने कराया? आंसर है शाहजहां ने। आपका अगला सवाल है, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य वास्तुकार कौन था? ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य वास्तुकार कौन था? आंसर है उस्ताद अहमद लाहौरी। आपका अगला सवाल है, भगवत गीता व रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया? भगवत गीता व रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया? आंसर दारा सिकोह ने। दारा सिकोह ने। आपका अगला सवाल है, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? आंसर है औरंगजेब। आपका अगला सवाल है, किस शासक ने इस्लाम ना अपनाने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी? आंसर है औरंगजेब ने। आपका अगला सवाल है, जजिया कर को किस शासन ने हटाया? जजिया कर को किस शासन ने हटाया? आंसर है अकबर ने। आपका अगला सवाल है, जजिया कर किस धर्म के लोगों से लिया जाता था? आंसर है हिंदू धर्म। आपका अगला सवाल है, जजिया कर को 1679 ईस्वी में पुनः किसने लागू कर दिया था? आंसर है औरंगजेब। आपका अगला सवाल है, बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? आंसर है समरकंद। आपका अगला सवाल है, जहीरुद्दीन बाबर का जन्म कहाँ और कब हुआ? आंसर है 1483 ईस्वी में फरगाना। आपका अगला सवाल है, चंद्री का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? आंसर है बाबर और मेदिनी या राय के मध्य। आपका अगला सवाल है, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? आंसर है तुर्की भाषा में। आपका अगला सवाल है, कौन सा बादशाह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था? आंसर है हुमायूं। आपका अगला सवाल है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? आंसर है विक्रमादित्य। आपका अगला सवाल है, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया? आंसर है अकबर ने। आपका अगला सवाल है, बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ? आंसर है 1575 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, भानुचंद्र चरित्र की रचना किसने की? आंसर है सिद्धचंद्र ने। आपका अगला सवाल है, इलाही संवत की स्थापना किसने की? आंसर है अकबर ने। आपका अगला सवाल है, दास प्रथा का अंत कब और किसने किया? आंसर है 1562 अकबर से। आपका अगला सवाल है, किस शासन ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की? आंसर है जहांगीर ने। आपका अगला सवाल है, किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया? आंसर है जहांगीर ने। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? आंसर है शाहजहां ने।
आपका अगला सवाल है, ताजमहल के निर्माण में कितने समय लगा था? आंसर है 22 वर्ष। आपका अगला सवाल है, गंगोलहरी नामक रचना किसके काल में रचित हुई? आंसर है शाहजहां के काल में। आपका अगला सवाल है, किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था? आंसर है औरंगजेब। आपका अगला सवाल है, औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? आंसर है दक्कन। आंसर है दक्कन। गुड़ समंदर की उपाधि किस शासक के धारण की? गुड़ समंदर की उपाधि किस शासन के धारण की? आंसर है शाहजहां ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? आंसर है सांप्राराम। आंसर है सांप्राराम, बिहार। नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? आंसर है आगरा में। किस शासक के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा विस्तृत हो गईं? आंसर है औरंगजेब। आपका अगला सवाल है, किस शासक ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की? आंसर है शाहजहां।